हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए फिफ्थ सेम के क्वेश्चन पेपर को। तो देखिए ये है हमारा दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर और देखिए ये है हमारा केयूके यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर। तो इस बात को हमें देखना है कि ये हमारा है फिफ्थ सेम का क्वेश्चन पेपर और इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रामर पोर्शन को। तो देखिए जो हमारा ये रीडर से होता है पोर्शन, उसमें तो हम देखिए नोबल है हमारा कांथापुरा, उससे रिलेटेड ही है सारा पोर्शन, तो इसको हम खुद से कर सकते हैं। पर जो मेन पोर्शन होता है वो होता है ग्रामर पोर्शन, क्योंकि ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस होता सिलेबस के अंदर से है, पर ये हमारा होता है आउट ऑफ बुक, जो हमारी बुक से बाहर होता है। तो देखिए हम इसकी ग्रामर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फिफ्थ के पोर्शन ए से। ट्रांसक्राइब एंड मार्क प्राइमरी स्ट्रेस ऑन एनी 5। तो देखिए हमसे क्वेश्चन किया गया है कि हमें ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है, और करना किस में है? ब्रिटिश इंग्लिश में, क्योंकि ब्रिटिश को ही हम फॉलो करते हैं हमारे इंडिया में। और इस पर देखिए मार्क प्राइमरी स्ट्रेस यहाँ पर हमें लगाना है। इसके लिए देखिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो वीडियोस के लिंक्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, जो मैं करवा चुकी हूँ। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है ये, उनमें से ही सारा आता है, उनसे बाहर कुछ नहीं मिलता। तो आप इसको एक बार कर सकते हैं अगर आप बीए फिफ्थ सेम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हमें करने कितने थे? 5, पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सभी को। कि सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है वायलेंट। तो देखिए ये लिखने में तो वायोलेंट है, पर होता क्या है ये होता है वायलेंट। अब देखिए वायलेंट को जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं इसका, सबसे पहले हम स्लैश लगाते हैं, यानी कि तिरछी जो रेखाएं हैं उनको लगाते हैं जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं किसी वर्ड का। अब देखिए वायलेंट है जो, ये पहले हम इसको हिंदी में लिखेंगे ताकि हमें ये आसान हो जाए एक्सप्लेन करना। तो देखिए वायलेंट, यहाँ पर न और फिर ट, वायलेंट। तो वायलेंट होता है जो, सबसे पहले हमारे पास है व कौन सा लेना है? यही वी हमें लगाना है। तो इसके लिए हमने लगाया वी। तो वी लगाने के बाद हमें यहाँ पर है आ और ई। तो ये हमारा क्या है? हमारे पास ये साउंड्स है आ ई की। तो आ ई कैसे लिखते हैं हम? आई, ये हमारे सिंबल है। वाई लंट, अब LENT है जो हमारा, एल के लिए हम लगाएंगे ल के लिए एल स्मॉल में, और फिर ये जो ई है इसको हम अ प्रोनाउंस करेंगे वायलेंट। तो अ लगाएंगे यानी कि सब्बा लगाएंगे यहाँ पर, और फिर हमारे पास है न और फिर ट। तो इसको हम क्या करेंगे? इस तरह से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। अब बात है हमारी प्राइमरी स्ट्रेस की। अब देखिए प्राइमरी स्ट्रेस का सबसे पहला रूल आपको याद रखना है, जहाँ पर लॉन्ग साउंड होगी। लॉन्ग साउंड कौन सी होती है? डबल साउंड, जैसे कि आ और ई को मिलाकर ये क्या बनी? लॉन्ग साउंड। तो इसी के साथ हम जो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे इस साउंड के साथ? हमारा प्राइमरी स्ट्रेस। तो प्राइमरी स्ट्रेस कैसे लगेगा? इस तरह से लगाया जाता है यहाँ पर। तो हमने क्या लगाया? व से आगे हमने लगाया प्राइमरी स्ट्रेस। तो ये है हमारा वायलेंट। सेकंड देखिए अब है हमारे पास मेडिटेट। अब देखिए मेडिटेट हम इसको बनाएंगे। अब सबसे पहले स्लैश लगाया, उसके बाद देखिए म है हमारे पास, म, फिर है ये साउंड है ए की, तो इसके लिए हमने लगाया ई, ये हमारी साउंड है मेडिटेट। अब हमारे पास है ड के बाद ई के लिए हमने क्या लगाया? ये वाला ई लगाया मेडी। अब बचा हमारे पास टेट के लिए क्या लगाएंगे? ट, और ए साउंड कैसे बनाएंगे? इसके साथ मेडिटेट और फिर स्लैश। अब हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रेस कहाँ पर लगाई? अब देखिए जो ये हमारी साउंड है लास्ट की टेट, तो टेट रेट, जब ये वर्ड्स लास्ट में होते हैं यानी कि इसके साथ में ये दो वर्ड जुड़कर आए हैं, दो साउंड्स हमने यूज की है यहाँ पर जो ये बाद की साउंड है ना, टेट रेट मेट, तो इन पर कभी भी प्राइमरी स्ट्रेस नहीं लगता। तो प्राइमरी स्ट्रेस कहाँ लगेगा? म के ऊपर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्राइमरी स्ट्रेस मेडिटेट। थर्ड है हमारे पास अब प्रोस्ट्रेट। अब देखिए मेडिटेट में जैसे टेट था, यहाँ पर हमने प्राइमरी स्ट्रेस नहीं लगाया, तो म के ऊपर हमने प्राइमरी स्ट्रेस लगाया था। वैसे ही हम
रेट है इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर प के ऊपर हमारा प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा। अब इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने लगाया प साउंड और इसके बाद प्रोस्ट्रेट है तो र और फिर ओ, प्रोस है यहाँ पर तो ओ लगाया। ओ लगाएंगे हम यहाँ पर एक मग वाला, तो यहाँ पर मैं मग बोलती हूँ इसको ताकि हम याद रख सके इसको। तो ये मग वाला ओ लगाएंगे, प्रोस, फिर ट र एट, एट की वही साउंड होगी ए ट, प्रोस्ट्रेट प्राइमरी साउंड हमारा होगा यहाँ पर। तो इस पर हमें प्राइमरी स्ट्रेस नहीं लगाना है, तो प्राइमरी स्ट्रेस आया हमारा प के ऊपर। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एम्प्टी। अब देखिए एम्प्टी है जो आपको पता है ई है जो सेम साउंड लगती है हमारे पास हमेशा एम्प्टी में, ई फर्स्ट होगी तो वही साउंड हमारी होगी, यहीं पर हमारा स्ट्रेस आएगा प्राइमरी स्ट्रेस। एम पटी प ट ई, एम्प्टी, तो बिल्कुल ईजी है ये। अब उसके बाद है हमारे पास गैग्ड। अब ये है हमारे पास गैग्ड। अब देखिए ग, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, स्लैश लगाया, गैग्ड, गै, गै की साउंड लेंगे। अब ये ए साउंड है जो इसके लिए हम लगाते हैं ये साउंड, तो फिर हमने लगाई ये साउंड और फिर से गै और फिर ड, गैग्ड। अब देखिए हमारे पास साउंड क्या है, एक ही है, और जहाँ भी ये साउंड होगी हमेशा, ये मैं रूल्स में आपको करवा चुकी हूँ कि जहाँ भी ये ए की साउंड होगी, ये लॉन्ग ए होता है, इसकी साउंड होगी तो उससे पहले वाला जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है वहीं पर हम क्या लगाएंगे, स्ट्रेस लगाएंगे। उसके बाद है हमारे पास सैंक्टम। अब देखिए यहाँ पर सैंक्टम स और फिर ए हमने यहाँ पर प्रोनाउंस किया है इसको ए और फिर एन और सी, यहाँ इससे जुड़कर ग साउंड बनेगी, तो ये हमारी है जो क्या बनेगी, ये साउंड सैंक टम, सैंक ट म, क्योंकि अ की साउंड थोड़ी सी थी तो हमने सबा यूज किया। अब ये हमारी साउंड है यहाँ पर, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, प्राइमरी स्ट्रेस। उसके बाद है हमारे पास लास्ट वर्ड, ये है हमारा होइस्टेड। होइस्टेड वर्ड है जो देखिए सबसे पहले हमने स्लैश लगाया, ह ओ लगेगा तो हमारी क्या बनेगी, होई, तो होइस्टेड है ये, ओ और आई है तो ओई साउंड बनी, तो ओई साउंड के लिए हमने ओ आई, ओ और आई, होइस ट ड, होइस्टेड। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डबल साउंड है, यहाँ पर लॉन्ग साउंड है, तो यहाँ पर जो लॉन्ग साउंड है उसी से पहले हमें क्या लगाना है, यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रेस लगाना है। तो इस तरह से हमारा बना ये होइस्टेड। अब देखिए उसके बाद हम इसे अगला पोर्शन करेंगे, बी पोर्शन, मार्क इंटोनेशन इन एनी 5 सेंटेंसेस। इनमें से 5 सेंटेंसेस पर हमें मार्क इंटोनेशन करना है, तो हमारी पिच कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती उसके अकॉर्डिंग हमें इंटोनेशन यूज करनी है। तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर आई सो द मैन विद द बाइनोकुलर्स। अब देखिए ये हमारा एक सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है। जहाँ पर सिंपल सेंटेंस होगा तो आपको पता है वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वहाँ पर हम यूज करेंगे वीक, जो हमारी इंटोनेशन होगी। तो देखिए इंटोनेशन हमारी कौन सी है, एक तो राइज है और एक फॉल, राइजिंग इंटोनेशन और एक फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग और फॉलिंग इंटोनेशन। अब देखिए जहाँ पर सिंपल सेंटेंस यूज होंगे वहाँ सभी जगह कौन सी इंटोनेशन यूज होगी, वहाँ पर हमारी यूज होगी फॉलिंग इंटोनेशन। अब देखिए हम इनमें चूज करते हैं हमारे फॉलिंग इंटोनेशन वाले। तो यहाँ पर देखिए आई सो द मैन विद द बाइनोकुलर्स, मैंने एक आदमी को देखा जिसके हाथ में बाइनोकुलर्स थी, दूरबीन थी। तो अब देखिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है तो हमने क्या यूज किया, यहाँ पर फॉलिंग इंटोनेशन को यूज किया। सेकंड है हमारे पास, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है तो एक बार इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद है आई हैव गोट अ जॉब बट आई डोंट लाइक इट, ये भी सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ भी हमारी कौन सी होगी, फॉलिंग इंटोनेशन। नेक्स्ट है माई डॉटर गोज टू अ गुड स्कूल, मेरी बेटी एक अच्छे स्कूल में जाती है, तो यहाँ भी क्या है, सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल स्टेटमेंट में फॉलोइंग इंटोनेशन। गरिमा इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, गरिमा म्यूजिक की शौकीन है, तो ये भी हमारा एक सिंपल सेंटेंस है तो फॉलोइंग इंटोनेशन। माई अंकल इज ए प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ भी फॉलोइंग इंटोनेशन का यूज किया।
लास्ट है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये भी हमारा क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो यहाँ भी फॉलोइंग इंटोनेशन यूज की। तो देखिए इन सभी में हमने किस इंटोनेशन का यूज किया है, हमने यहाँ पर यूज किया है फॉलोइंग इंटोनेशन का। अब हमारे पास सिर्फ एक सेंटेंस बचा है, वो है सेकंड। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है, आर यू गोइंग फॉर द मीटिंग। तो यहाँ देखिए जहाँ भी क्वेश्चन किया होगा, और क्वेश्चन एक तो होते हैं WH वर्ड से स्टार्ट, और एक होते हैं हमारे सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स है जो उनसे स्टार्ट होते हैं। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वहाँ पर क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, जो हमारे यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं। जहाँ भी यस नो वाले क्वेश्चन किए जाएंगे, आर यू गोइंग फॉर द मीटिंग, क्या तुम मीटिंग के लिए जा रही हो, तो इसका आंसर हम दे सकते हैं यस या नो में। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर राइजिंग इंटोनेशन का यूज किया जाता है। तो हमारे पास सिर्फ एक सेंटेंस है सेकंड जिसमें हमने राइजिंग इंटोनेशन का यूज किया, बाकी सभी में हमने यूज किया फॉलोइंग इंटोनेशन का। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब देखिए, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद ट्रांजिशन वर्ड्स और फ्रेजेज। तो यहाँ पर हमें ट्रांजिशन वर्ड्स या फ्रेजेस को यूज़ करना है और इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो 5 करने हैं, तो हम यहाँ पर सभी करेंगे। देखिए फर्स्ट है यहाँ, तो ट्रांजिशन वर्ड्स है। देखिए इनके रूल्स मैं करवा चुकी हूँ वैसे तो, और देखिए इससे भी इजी मेथड में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी ट्रांजिशन वर्ड्स को, जहाँ पर हमें गिने चुने वर्ड्स हैं वही फिल करके आने होते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए फर्स्ट है यहाँ, सम स्टूडेंट्स यूज पेन्स एंड पेपर टू टेक नोट्स, सम स्टूडेंट्स यूज लैपटॉप्स। कुछ स्टूडेंट्स तो पेन और पेपर को यूज करते हैं किसके लिए, टू टेक नोट्स, नोट्स के लिए, और कुछ यूज करते हैं लैपटॉप का। तो यहाँ पर एक कंट्रास्ट दिखाया गया है, एक तुलना की गई है कि कुछ स्टूडेंट तो पेन और पेपर से ही नोट्स बनाते हैं और कुछ स्टूडेंट अपने लैपटॉप पर बनाते हैं। तो दोनों में कुछ तुलना की गई है, और यहाँ पर हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर ऑन द अदर हैंड बताया गया है, यानी कि एक तरफ तो क्या किया जाता है, बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा पेन पेपर का यूज किया जाता है, और दूसरी तरफ क्या किया जाता है, लैपटॉप का यूज किया जाता है, यानी दोनों चीज़ें यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर कंट्रास्ट दिखाया है इन दोनों का। तो हम यहाँ पर 2 वर्ड्स यूज कर सकते हैं, वो कौन कौन से वर्ड्स होंगे, एक तो है ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड। सेकंड है हमारे पास वेयर एज। तो इन दोनों को हम कंट्रास्ट के लिए यूज कर सकते हैं, ऑन द अदर हैंड या वेयर एज को। यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो होगा ऑन द अदर हैंड। वी फाउंड दैट द मिक्सचर वॉज इफेक्टिव। हमने क्या पाया कि जो मिक्सचर बनाया गया था वो प्रभावशाली निकला, प्रभावशाली निकला। डैश इट अपीयर्ड टू हैव एडिशनल इफेक्ट्स वी हैड नॉट प्रेडिक्टेड, कि इससे हमें क्या मिला, कुछ एडिशनल इफेक्ट्स मिले, कुछ और ज़्यादा इसके अतिरिक्त, जो इफेक्ट हमने देखे थे उसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा इफेक्ट हमारे सामने आए जो हमने प्रेडिक्ट भी नहीं किए थे, जिनकी हमें आशा भी नहीं थी। यानी कि कुछ ऐसे इफेक्ट हमें देखने को मिले जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं थी, आशा भी नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर एडिशनल चीज़ें कुछ मिलाकर जब दे दी जाए, यानी कि हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी चीज़ की दी जाए, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं एडिटिव वर्ड का। तो वहाँ पर हम यूज करते हैं एडिटिव ट्रांजिशन वर्ड का। तो देखिए एडिटिव ट्रांजिशन वर्ड में हम यूज करेंगे मोर ओवर, कुछ और ज़्यादा जोड़कर कुछ चीज़ बता दी जाए, इसका मीनिंग होता है मोर ओवर का और अधिक। तो यहाँ पर हमारा क्या बना कि हमने क्या पाया कि मिक्सचर इफेक्टिव था, और अधिक बात की जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोर ओवर। तो ये कैसा हुआ, एडिशनल इफेक्ट्स इसके देखने को मिले और हमने जो प्रेडिक्ट भी नहीं किए थे। तो यहाँ पर आएगा मोर ओवर, फर्स्ट में होगा ऑन द अदर हैंड। थर्ड है द नोवेल डील्स विद द थीम ऑफ फैमिली, कि जो नोवेल है वो डील्स करता है, यानी किससे जुड़ा हुआ है, ये ऐसी थीम से जो फैमिली से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये नोवेल है जो फैमिली के थीम से डील करता है। डैश इट्स सेंट्रल थीम इज ब्रॉडली पॉलिटिकल, और इसकी बात की जाए तो इसका केंद्रीय थीम क्या है, वो इसका विस्तृत तौर पर क्या है, राजनीतिक है। तो यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर देखिए एडवर्सेटिव एडवर्जेटिव ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंट्रास्ट दिया जाता है, यानी कि एक ऐसा सिग्नल दिया जाएगा जो एक कंट्रास्ट दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ तो दिया है कि फैमिली का है, पर ज़्यादा बड़े तौर पर देखा जाए तो वो क्या होगा, पॉलिटिकल थीम भी इसमें यूज किया गया है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हाउएवर, यद्यपि, जबकि, यद्यपि क्या हुआ है, इसके थीम की बात की जाए तो वो ज़्यादा विस्तृत रूप से कहा जाए तो ये पॉलिटिकल थीम है, यानी फैमिली के थीम का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये नोबल फैमिली का थीम तो बताता ही है, यद्यपि इसके साथ साथ वो क्या बताता है, एक पॉलिटिकल थीम भी बताता है। तो यहाँ पर हम हाउएवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए इसके बाद फोर्थ देखिए, वी यूज्ड एक्यूरेट फीडबैक डैश आवर रिपोर्ट्स वुड बी प्रिसाइज एज पॉसिबल। कि देखिए वी यूज एक्यूरेट फीडबैक, हमने बिल्कुल सही फीडबैक यूज की थी। डैश आवर रिपोर्ट्स वुड बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल, ताकि क्या हो सके, हमारी रिपोर्ट है जो इतनी छोटी हो सके जितनी छोटी वो हो, यानी कि इतनी छोटी हो जाए हमारी रिपोर्ट जितनी हम चाहते हैं। तो इसलिए हमने एक अच्छी, एक बिल्कुल ठीक फीडबैक यूज की थी। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, पहली बात तो हमें जो समझनी है वो क्या है, यहाँ पर देखिए कोज और इफेक्ट दिया गया है। कोज यानी कि कारण बताया है कि हमने क्यों यूज की थी, ये फीडबैक क्यों यूज की थी, और फिर उसका इफेक्ट बताया, ठीक है, यानी कि इफेक्ट क्या पड़ा उसका, ताकि ये प्रिसाइज हो सके और इतनी पॉसिबल हो कि उसे प्रिसाइज किया जा सके, एज प्रिसाइज एज पॉसिबल, इतनी छोटी हो सके जितनी संभव हो। तो अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर कोज और इफेक्ट वाली हमें ट्रांजिशन वर्ड यूज करना है जिसमें कोज और इफेक्ट आई। तो ये देखिए ये भी हमारा एक टाइप है, इसमें हम यूज करते हैं सो दैट का यूज करते हैं, बिकॉज का यूज करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिसमें कारण और प्रभाव दिखाया जाए। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे सो दैट का। सो दैट क्या होता है, ताकि क्या हो सके, रिपोर्ट इतनी छोटी हो सके जितनी संभव हो। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ है हमारे पास, डैश अ सेकेंड राउंड ऑफ टेस्टिंग वॉज कैरिड आउट। अब देखिए सेकेंड राउंड की बात की गई है, तो इससे साफ पता चलता है कि इससे पहले क्या रहा होगा, फर्स्ट राउंड रहा होगा और उसमें ही कुछ जोड़ा गया, यानी कि एडिशन किया गया। तो यहाँ पर हम जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा एडिशनली। अ सेकेंड राउंड ऑफ टेस्टिंग वॉज कैरिड आउट। तो एडिशनली वर्ड यहाँ पर यूज होगा। एडिटिव ट्रांजिटिव वर्ड ये है, ये एडिशनली यानी कि कुछ ऐड कर दिया गया। यहाँ पर सेकंड राउंड है, फर्स्ट राउंड में कुछ ऐड कर दिया गया, तो एडिशनली वर्ड यहाँ पर यूज होगा, एडिशनली। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है हमारे पास डैश एविडेंस फ्रॉम अ मोर रिसेंट स्टडी पॉइंट्स टू अ डिफरेंट कंक्लूजन। कि जो एविडेंस है मोर रिसेंट स्टडी, जो हमें फिलहाल में यानी कि अभी अभी जो एक स्टडी हुई है, उससे जो हमें एविडेंस मिले हैं वो किसकी तरफ पॉइंट करते हैं, एक डिफरेंट कंक्लूजन की तरफ, एक अलग ही निष्कर्ष की तरफ संकेत करते हैं। तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो होगा हाउएवर। पहले भी हम हाउएवर वर्ड यूज कर चुके हैं, तो हाउएवर यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, डैश देयर वॉज हैवी ट्रैफिक इन द सिटी टुडे, आई कुड नॉट रीच माई ऑफिस ऑन टाइम। तो यहाँ भी देखिए जो हमारा ये ट्रांजिटिव वर्ड हमने यूज किया था, फीडबैक की बात थी जिसमें, और फिर क्या कहा गया था, ताकि ये हो सके, तो यहाँ पर हमने सो दैट यूज किया था। तो ठीक उसी तरह से ये भी क्या है, कोज और इफेक्ट की बात करता है ये सेंटेंस, कि जो हैवी ट्रैफिक था इसके कारण क्या हुआ कि मैं ऑफिस में रीच नहीं कर पाया, वहाँ नहीं पहुँच पाया समय पर। तो समय पर मैं ऑफिस नहीं पहुँच पाया, इसका कारण क्या था, ट्रैफिक। तो यहाँ भी कोज एंड इफेक्ट की बात की गई है, तो यहाँ वर्ड यूज करेंगे हम सिंस। तो देखिए स्टार्टिंग में जब यूज करते हैं तो सो दैट का यूज हम नहीं कर सकते। बिकॉज भी ज़्यादातर हमें मिडिल में ही देखने को मिलता है, जब बीच में कोई वर्ड यूज करना होता है, जैसे यहाँ किया है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सिंस का, जैसा कि क्या हुआ,
तो यहाँ पर कोज दिखाने के लिए किसका यूज किया था, कोज एंड इफेक्ट के लिए सिंस का यूज किया। तो ये हमारे हुए कंप्लीट। उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन पर चलते हैं। तो देखिए ये हमारा है बी पोर्शन। तो देखिए यहाँ चलते हैं हम, डू एज डायरेक्टेड एनी 7, कि हमें जैसा दिया गया है वैसे ही करने हैं, 7 करने हैं पर हम यहाँ पर सभी करेंगे। ट्रांसफॉर्म एज डायरेक्टेड, इनका हमें ट्रांसलेशन करना है, इनको ट्रांसफॉर्म करना है, इनका रूप बदलना है। तो हमें यहाँ पर सेंटेंसेस दिए जाते हैं, चाहे कोई सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। उसे हमें एक दूसरे सेंटेंस में, चाहे हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना दिया जाता है, या फिर हम कन्वर्ट करते हैं उसको कंपाउंड में, या फिर सिंपल सेंटेंस में, वो हमें लिखा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट है हमारे पास, बीइंग सिक, आई वेंट टू द डॉक्टर। अब हमारे पास ये सेंटेंस है, ये एक कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस दिया गया है। इसको हमें चेंज किस में करना है, हमें कन्वर्ट इट इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। तो हमें कंपाउंड में इसको चेंज करना है। तो देखिए इसके लिए भी मैं आपको रूल्स करवा चुकी हूँ, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, और आप उन्हीं रूल्स को करना ताकि आप आने वाले एग्जाम में इसको क्रैक कर पाओ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बीइंग सिक, जहाँ भी क्या दिया जाएगा, हमारे पास क्या दिया जाता है, ING या फिर बीइंग दिया जाता है। तो बीइंग वाला सेंटेंस है ये मैं करवा चुकी हूँ रूल। बीइंग दिया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वहाँ पर हमें कैसे चेंज करना है वो मैं रूल्स में बता चुकी हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इसके लिए लेक्चर जो मैंने करवाई है रूल्स, और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो देखने को मिलते हैं। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। तो देखिए, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लेकर आना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। तो फर्स्ट को हमने कैसे चेंज किया, आई, और उसके बाद देखिए हमारे पास ये वर्ब दी गई है, वो क्या है, वेंट। वेंट मीन्स कौन सी है, ये वर्ब की फॉर्म हमारी सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो क्या होगी, वॉच। आई वॉच, आई वॉच। अब यहाँ पर हमने देखिए बीइंग, ING दिया था यहाँ पर, तो ING के लिए ही हमने कौन सी यूज की है, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब ली है, जो हमें क्या बताती है, बीइंग बताता है कि हमें यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो आई सब्जेक्ट लिया, वेंट को देखा तो हमने क्या देखा कि ये सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी ली, वॉज ली, पास्ट की ली। आई वॉज, अब हमारे पास बचा सिक, आई वॉज सिक। अब हमें बनाना क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड बनाने के लिए हम यूज क्या करेंगे, एंड सो का यूज कर सकते हैं इसमें, या फिर सो का यूज कर सकते हैं। तो हमने किसका यूज किया, सो। आई वॉज सिक, सो के बाद हमने क्या लिया, सेम वही सेंटेंस जो हमारा लिखा गया था। सो आई वेंट टू द डॉक्टर। तो ये हमारा बना सेंटेंस। अब इसको क्लियरली बताती हूँ, आई वॉज, आई बीइंग के लिए लगाया वॉज, सिक, सेम सेंटेंस। कंपाउंड बनाने के लिए एक हमने ऐड किया एक वर्ड, वो कौन सा है, सो। सो फिर हमारा सेम सेंटेंस ये यहाँ पर आ जाएगा, सो आई वेंट टू द डॉक्टर। तो ये हमारा है फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। कंपाउंड में हमने इसको चेंज किया है। सेकंड देखिए हमारे पास है, आई वॉज टू टायर्ड टू डू एनी मोर वर्क। अब देखिए हमारे पास ये सेंटेंस दिया गया है, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, कंपाउंड में ही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जहाँ पर देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, टू और टू, ये हमारा रूल है जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। और देखिए इसके लिए जब हम इसको चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम यूज करेंगे एक सब्जेक्ट का आई, हेल्पिंग वर्ब भी हमें दी गई है वॉज, आई वॉज। तो टू और टू के लिए हम क्या लगाते हैं, वेरी का यूज करते हैं, और यहाँ पर करते हैं कुड का, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आई वॉज वेरी, फिर हमने लिया टायर्ड, आई वॉज वेरी टायर्ड, टू के लिए हमने लिया वेरी, आई वॉज वेरी टायर्ड, और फिर हमने लगाया सो, जैसे हमने इससे पिछले सेंटेंस में लगाया था सो। फिर हमने क्या उठाया दोबारा से,
फिर सब्जेक्ट लिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, दोनों में ही एक क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए हमने अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर लेने हैं इस वर्ड से पहले। तो एक सब्जेक्ट यहाँ पर होगा और एक इसके बाद में। आई वॉज वेरी टायर्ड सो आई, और यहाँ पर टू के लिए हमने क्या लगाया, कुड। सो आई कुड नॉट, सो आई कुड नॉट डू एनी मोर वर्क, एनी मोर वर्क। तो एक बार मैं इसको रिपीट करती हूँ। आई वॉज वेरी टायर्ड सो आई कुड नॉट डू एनी मोर वर्क। तो ये हमारा सेंटेंस बना। नेक्स्ट देखिए, अब थर्ड है बिकॉज ऑफ द रेन। ये मैं आपको रूल करवा चुकी हूँ बिकॉज ऑफ वाला। बिकॉज ऑफ द रेन वी डिसाइडेड टू स्टे बैक होम। तो ये हमारा सेंटेंस है, इसको हमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बिकॉज ऑफ होगा जहाँ भी तो हमें यूज किसका करना है, हमें यूज करना है एज का स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। किसका यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ की जगह एज का यूज करेंगे, एज। अब रेन है, रेन के लिए हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो देखिए वी तो किसके लिए है, ये तो पर्सन की बात करता है। रेन हमारे पास क्या है, कोई थिंग है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, इट। तो एज इट, एज इट। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको नोट करनी है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब तो हमारी क्या हो गई, यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ये डिसाइडेड सेकंड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमने यहाँ पर देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने बिकॉज ऑफ के लिए लिया एज, रेन के लिए सब्जेक्ट देखा हमने इट, एज इट। अब डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज, पास्ट में ही जाएगी, एज इट वॉज। अब रेन हमारा यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, एज इट वॉज रेन। तो इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमा दिया है रेन के बाद। उसके बाद हमने क्या किया, सेम सेंटेंस यूज किया, वी डिसाइडेड टू स्टे बैक होम। तो ये हमारा सेंटेंस बना। बिकॉज ऑफ के लिए लगाया एज, रेन के लिए सब्जेक्ट यूज किया इट, डिसाइडेड को देख के हेल्पिंग वर्ब यूज की बोझ, और फिर रेन, एज इट वॉज रेन, कॉमा लगा के वी डिसाइडेड टू स्टे बैक होम। फोर्थ है अब हमारे पास, फोर्थ सेंटेंस है ऑन सीइंग द ब्राइड ऑल हर फ्रेंड्स वर मूव्ड टू टीयर्स। तो देखिए ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये रूल भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो देखिए ऐसा कोई रूल नहीं होगा जो मैंने यहाँ पर ना करवाया हो, और उससे आप डायरेक्टली बहुत ईजिली चेंज कर सकते थे अगर आपने किया हो तो एग्ज़ाम में। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये तीन वर्ड्स होते हैं, एज सुन, एज लगाते हैं कॉम्प्लेक्स में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, या फिर व्हेन लगाते हैं, या फिर आफ्टर। तो यहाँ पर देखिए हम यूज करेंगे एज सुन एज का। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या लगाया, ऑन सीइंग। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लगाया एज सुन एज, एज सुन एज। फिर हमने लगाया सब्जेक्ट ऑल हर फ्रेंड्स, एज सुन एज ऑल हर फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर। तो इसको देख के हमें पता चलता है कि पास्ट की बात है। तो सी यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सी के साथ आईएनजी लगा है, तो सी को हमने सेकंड फॉर्म में ही चेंज किया पास्ट में, क्योंकि वर क्या है, पास्ट। तो ये भी किस में जाएगी, पास्ट में। तो हमने क्या किया, फ्रेंड्स था जो, इसके बाद हमने क्या लगाया, फ्रेंड्स के बाद हमने लगाया वर, एज सुन एज ऑल हर फ्रेंड्स वर। उसके बाद हम क्या करेंगे, मूव्ड, सॉरी, इसके बाद हम क्या करेंगे, वर के बाद हम क्या लगाएंगे, एज सुन एज ऑल हर फ्रेंड्स। इसके बाद हमने लगाया सो। अब देखा किसको है, ऑल हर फ्रेंड्स, सो द, किसको देखा, ब्राइड को, सो द ब्राइड। फिर लगाया हमने कॉमा। तो ऑल हर फ्रेंड्स के लिए हमने एक और बार
तो देखिए बार बार यहाँ पर ऑल हर फ्रेंड्स यूज नहीं कर सकते हम, तो इनके लिए हमने ऑल हर फ्रेंड्स के लिए हमने यूज किया फिर दे। उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है वो लग जाएगा दे मूव्ड टू टीयर्स। तो हमारा ये क्या सेंटेंस बना, ये हमारा सेंटेंस बना, दोबारा से इसको रिपीट करती हूँ, एज सुन एज ऑल हर फ्रेंड्स सो द ब्राइड कॉमा दे वर, सेम हमने ये लगा दिया, दे वर मूव्ड टू टीयर्स। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट सेंटेंस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ सेंटेंस, इफ़ यू डोंट लीव नाउ यू विल गेट कोट इन दिस रेन। अब इसको सिंपल बनाना है, इफ़ यू डोंट लीव नाउ। अब देखिए इसके लिए मैं आपको रूल करवा चुकी हूँ, इफ़ यू डोंट लीव नाउ, इफ़ यू डोंट वाले आ जाए जब, हमें क्या लगाना है, इन द इवेंट ऑफ, या फिर जब हमें दिया हो इन द इवेंट ऑफ तो हम इसको अपोजिट चेंज कर देते हैं इफ़ यू डोंट से। तो अब देखिए हमने क्या बनाया, इन द इवेंट ऑफ यू नॉट लिविंग नाउ कॉमा यू विल गेट कोट इन द रेन। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा, इन द इवेंट ऑफ यू नॉट लिविंग नाउ कॉमा यू विल गेट कोट इन द रेन। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब देखिए सिक्स्थ है हमारे पास, एज अंजलि रीच्ड हर ऑफिस शी रियलाइज्ड दैट शी हैड फॉरगॉटन हर फाइल्स। अब इसको सिंपल सेंटेंस में हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एज अंजलि रीच्ड हर ऑफिस, इसके लिए हमने क्या चेंज किया, ऑन रीचिंग। ये ऑपोजिट बन चुके हैं, देखिए रूल्स, कम्प्लेक्स से अब ये सिंपल में है, सिंपल से कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स से सिंपल, ये सभी मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर चेंज करके दिखा रही हूँ इनको। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑन रीचिंग, ये वही रूल है, ऑन प्लस B1 प्लस ING का रूल, ऑपोजिट हो चुका है, अब ये सिंपल में हम इसको ले जा रहे हैं। ऑन रीचिंग हर ऑफिस, तो हर किस लिए लगाया हमने, अंजलि एक गर्ल है इसके लिए। ऑन रीचिंग हर ऑफिस कॉमा अंजलि रियलाइज्ड दैट ही आएगा यहाँ पर, शी हैड फॉरगॉटन हर फाइल्स। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बना, ऑन रीचिंग हर ऑफिस अंजलि रियलाइज्ड दैट शी हैड फॉरगॉटन हर फाइल्स, तो ये सेंटेंस बनेगा। अब देखिए लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, तो देखिए ये सेवंथ है हमारे पास अभी, इट वॉज वेरी कोल्ड सो आई वोर अ स्वेटर। ये कॉम्प्लेक्स में हमें चेंज करना है, इट वॉज वेरी कोल्ड। अब यहाँ पर देखिए वेरी वाला सेंटेंस है, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इट वॉज सो कोल्ड दैट आई हैड टू वोर अ स्वेटर। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट वॉज सो कोल्ड दैट आई हैड टू बोर अ स्वेटर। उसके बाद है हमारे पास लास्ट, ऑन सीइंग हिज मॉम, ये सेम वही है जो हमने अभी फोर्थ किया था, ऑन सीइंग द ब्राइड। तो ये हमारा सेम वैसे ही है फोर्थ की तरह, ऑन सीइंग हिज मॉम द लिटिल बॉय रैन टू हर, ये भी हमें कम्प्लेक्स में करना है जैसे हमने ये फोर्थ कम्प्लेक्स में किया था, सेम रूल है ये दोनों। अब इनको हम कैसे करेंगे, तो देखिए अब हमें
पहले हमने लगाया था एज सुन एज। अब हम व्हेन या आफ्टर में से लगाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ लगाते हैं व्हेन द लिटिल बॉय सो हिज मॉम, कॉमा ही रैन टू हर। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। व्हेन लगाया हमने यहाँ पर, व्हेन द लिटिल बॉय सो, सी से हमने बनाया सो हिज मॉम ही रैन टू हर। तो ये था हमारा कंप्लीट ग्रामर पोर्शन। तो देखिए इसके बाद हमसे पूछा गया है पिकार्स्क नोवेल क्या है, तो ये नॉवेल्स वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा जो मैं करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो ग्रामर पोर्शन था यहाँ से हमने इसको कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।